अगर किसी बच्चे को विटामिन डी की कमी रह जाती है, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं और उसकी वजह से फिर कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होता, तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चों में, खासकर छोटे बच्चों में एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है रिकेट्स। इससे क्या होता है कि हड्डियां मुलायम रह जाती हैं। उनके छोटे बच्चों के आपने देखा होगा कि स्कल की जो बोन होती है वो थोड़ी सी मुलायम रहती है, वो एक पर्टिकुलर एज के बाद हार्ड हो जाती है, तो वो खुले रह जाते हैं। माथा उनका चौड़ा होता है, दांत उनके देर से आते हैं या टेढ़े मेढ़े आते हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो सकती है, कलाई की हड्डी मोटी हो सकती है, घुटने टेढ़े हो सकते हैं, बाकी भी जितने भी जोड़ों की हड्डियां हैं वो चौड़ी हो सकती हैं और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि एक बार हड्डियां टेढ़ी हो जाएं तो फिर आगे जाके सिर्फ ऑपरेशन करके ही उनको सीधा किया जा सकता है। होता है कि बच्चे को रिकेट्स हो गया है, हम उसकी जांच कराते हैं, खून की जांच कराते हैं, सीरम कैल्शियम, फास्फोरस, एल्कलाइन फास्फेटेज, विटामिन डी लेवल्स, एक्सरेज कराते हैं देखने के लिए कि हड्डियों में कैसे कैसे बदलाव आ चुके हैं। फिर उनको हम विटामिन डी देते हैं, कैल्शियम देते हैं। पहले तो इनसे लेकर ये सब चीज़ें देकर ही उनके लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल किए जाते हैं। एक बार नॉर्मल हो जाता है विटामिन डी और कैल्शियम लेवल तो ये बीमारी रुक जाती है, लेकिन जो टेढ़ापन अगर घुटनों में कहीं पर आ चुका है तो वो टेढ़ापन रहता है फिर, और आगे जाके फिर ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे बच्चों को ऑपरेशन करके ही उनके माएँ और बच्चे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उनमें रिकेट्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब जिन घरों में किसी भी वजह से, चाहे गरीबी हो या जो भी हो, अगर बच्चों को दूध ही नहीं मिल रहा है, वो बाहर धूप में नहीं खेल रहे हैं, विटामिन डी नहीं बन रहा है, तो ऐसे बच्चों में फिर चांसेस हो जाते हैं कि उनको रिकेट्स की बीमारी हो जाए। पहले 2 साल में रिकेट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, 6 महीने से 2 साल की उम्र तक में। उसके बाद जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को हमारे तक लाते हैं, जब वो देखते हैं, जब वो देखना शुरू करते हैं कि घुटना टेढ़ा हो रहा है या हाथ की कलाई बहुत चौड़ी हो रही है या छाती में उनके रिब्स में कुछ अलग चेंजेस दिख रहे हैं उनको, तो ऐसे बच्चों को जब भी वो लाते हैं हम इलाज उसी समय से शुरू कर देते हैं। तभी में कंट्रोल हो जाता है क्योंकि विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो विटामिन डी दे देते हैं। बहुत ज़्यादा कम होता है तो विटामिन डी के इंजेक्शंस लगा देते हैं। अगर ज़्यादा कम नहीं है तो फिर सिरप्स भी आते हैं बच्चों के लिए, टैबलेट्स भी आती हैं, कैप्सूल भी आते हैं, पाउडर भी आता है जो दूध में घोल के पिलाया जाता है। तो ये सब चीज़ें देने से कैल्शियम और दूध के प्रोडक्ट्स जो हैं, दूध, दही, पनीर, ये सब खान पान ठीक करने से वो कंट्रोल में ज़रूर हो। ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स में घुटने टेढ़े हो जाते हैं, तो जब घुटने टेढ़े हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब ये टेढ़े ही रहेंगे, ये अब सीधे नहीं हो सकते हैं, इसको नॉक नीज बोलते हैं, जेनु वैल्गम बोलते हैं। बच्चा जब भी चलता है या दौड़ता है तो उनके घुटने आपस में टकराते हैं और पेरेंट्स को ऐसे पता चलता है, तो देखने में, दूसरा जब भी बच्चा स्कूल में खेलता है गिरता ज़्यादा है। नॉर्मल बच्चे तो दौड़ेंगे तो नहीं गिरते, बट ये बच्चे जब दौड़ते हैं तो उनके घुटने आपस में टकराते हैं तो गिरते ज़्यादा हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब पेरेंट्स हमारे पास बच्चों को लेकर आते हैं तो फिर हम लोग उसको एग्जामिन करते हैं, उनके एक्सरेज करते हैं, एंगल्स को नापा जाता है, ब्लड